बच्चों, कल हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया। इस टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशन कंपोजिशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन एंड लास्ट कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स एक एनालिसिस होता है जिसमें हम पॉपुलेशन से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे एज एंड सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, marital status, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा को हम इसमें डिस्कस करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन के 4 एस्पेक्ट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे: रूरल अर्बन कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन एंड लास्ट कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन जो है ये है एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर भी होता है और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी सोशलाइज है, मतलब कितनी सिविलाइज है और कितनी इकोनॉमिकली डेवलप है, इसको शो करने के लिए। इंडिया की जो रूरल अर्बन पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी स्टेट में ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है तो किसी भी स्टेट में कम रूरल पॉपुलेशन है। अबाउट 68% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। इंडिया की 68.8% पॉपुलेशन जो है वो विलेज एरियाज में रहती है और इंडिया में टोटल 6,40,867 गांव है। इनमें से 5,97,608 गांव जो है वो इनहेबिटेड है और बाकी रिमेनिंग जो विलेजेस है उनमें लोग नहीं रह रहे हैं। इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 31.16% है। और अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, भाषा। यहाँ पर 179 लैंग्वेजेस और 544 से ज़्यादा डायलेक्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंडिया में 22 जो लैंग्वेज है उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा है और इनके अलावा बहुत सारी नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी इंडिया में है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज मीन्स कि जिन स्टेट्स की अपनी लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर उन लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कंसिडर किया जाएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है और सबसे कम जो भाषा बोली जाती है वो संस्कृत, बोडो और मणिपुरी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया में जो लैंग्वेजेस है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनको हम लैंग्वेज फैमिली कहते हैं। ये 4 जो लैंग्वेज फैमिली है, नंबर 1 ऑस्ट्रिक है, निशा,
और इसके जो स्पीकर है वो है 1.38%। दूसरी जो लैंग्वेज है वो है द्रविडियन और इसके जो स्पीकर है वो है 20%। थर्ड जो लैंग्वेज है वो है सिनो तिब्बतियन और इसके जो स्पीकर्स है वो है 0.85%। और थर्ड जो फोर्थ जो कैटेगरी है या फैमिली है वो है इंडो यूरोपियन या आर्यन। और इंडिया में इस ग्रुप के जो स्पीकर्स है वो सबसे ज़्यादा है, 73%। इनकी सब फैमिलीज भी है और इनकी कुछ ब्रांचेस भी है। और जो चौथा कॉलम है उसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से स्टेट्स में इन लैंग्वेजेस को बोला जाता है। तो जैसे इसमें देखिए नंबर 1 है ऑस्ट्रिक। इसको बोलने वाले जो स्टेट्स है वो है मेघालय, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और ये आउटसाइड ऑफ इंडिया भी बोली जाती है। दूसरी द्रविडियन जो है इसके साउथ इंडिया जो है वो इसका इम्पोर्टेंट स्पीकर एरिया है, जिसमें तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसके अलावा कुछ जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया के और नॉर्दर्न पार्ट है उनमें भी इसको बोला जाता है, जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। थर्ड शिनो तिब्बतियन जो है इसको के जो स्पीकर है वो है जो हमारे माउंटेन रीजन्स है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। इनमें इसको ज़्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो लैंग्वेज फैमिली जो इंडिया की लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली है, इसके जो स्पीकर्स है वो स्पेशली आउटसाइड ऑफ इंडिया पाए जाते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर जो है, उसके अलावा पंजाब है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा इत्यादि में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन की। और रिलीजियस कंपोजिशन मीन्स कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग भी है, और यहाँ पर कौन कौन से रिलीजन है, कौन कौन से रिलीजन के कितने लोग हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में जो है दुनिया के मैक्सिमम जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनके लोग पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो है हिंदूज की। हिंदू जो है इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 79.8% के आसपास जो है पाए जाते हैं। ये जो डेटा है वो 2011 के अकॉर्डिंग है। दूसरा जो है वो है मुस्लिम्स जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो है 14.2%। थर्ड जो है वो है क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन जो है वो 2.3% है। सिख 1.7% है, बुद्धिस्ट 0.7 है, जैनिज 4% है, अदर जो है उसमें 0.7% है। और जिनने अपना कोई भी रिलीजन स्टेट नहीं किया है उनका पॉपुलेशन जो है 0.2% है। तो यहाँ पर देखने वाली जो बात है वो यह है कि इंडिया में लगभग 80% लोग जो है वो हिंदू है और ये मेजोरिटी में आते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स इंडिया में जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है, केरल है, लक्षद्वीप है, इन्हीं राज्यों में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। उसके बाद में दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो है क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गोवा है, केरला है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, छोटा नागपुर एरिया है। उसके बाद में सिख मोस्टली जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कंसंट्रेटेड है। उसके बाद में जैनिज जो है वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में, और बुद्धिस्ट जो है वो महाराष्ट्र में मोस्टली जो है कंसंट्रेट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। और वर्किंग पॉपुलेशन मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो है
काम में इन्वॉल्व है, लगे हुए हैं, एंगल्स है, एम्प्लॉयड है। इसके हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और थर्ड नॉन वर्कर्स। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें दोनों ही मेन और मार्जिनल वर्कर्स जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 39.8% है, और लगभग 60% मतलब रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है वो नॉन वर्कर कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इनमें से 54.6% जो पॉपुलेशन है, कौन से में से, 39.8% में से 54.6% जो पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबर जो है उसमें आती है, जबकि 3% पॉपुलेशन, 3.8% जो पॉपुलेशन है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है, और रिमेनिंग 41.6% जो वर्कर्स है वो सर्विस सेक्टर, जिसमें कि ट्रेड है, कॉमर्स है, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग और अदर सर्विसेज है, उसमें आती है। स्टैंडर्ड सेंसस ऑफ वर्कर्स जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन में जो वर्कर्स है उनकी 3 कैटेगरीज है। उसमें पहली मेन वर्कर्स जो है वो उनको कहा जाता है जो लोग कम से कम 183 डेज तक एक वर्ष में मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स तक जो है काम में लगे रहते हैं। दूसरा मार्जिनल वर्कर, मार्जिनल वर्कर वो लोग होते हैं जिनको साल में 183 डेज से कम काम मिलता है। तीसरे नॉन वर्कर होते हैं ऐसे लोग जिनको कि साल भर कोई भी काम नहीं मिलता है और वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पार्टिसिपेशन रेट मीन्स है कि टोटल पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो कितना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्किंग पॉपुलेशन को टोटल जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की उससे डिवाइड करके इसको ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो इसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज है। नंबर 1 कल्टीवेटर्स जो खेती कर रहे हैं, किसान है, एग्रीकल्चर लेबर जो खेती में काम करने वाले मजदूर है, मतलब जिनके पास लैंड होल्डिंग्स नहीं होती है और वो अपना भरण पोषण केवल कृषिगत कार्यों में मजदूरी करके करते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, एंड थर्ड है फोर्थ है अदर वर्कर्स जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। यहाँ पर देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका सेक्टरल कंपोजिशन दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें इंडिया के लगभग 26 करोड़ लोग जो है वो इन्वॉल्व है, और ये टोटल वर्कर्स का कितना है 54.6%। इसमें भी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो काफ़ी डिफरेंट है। मेल जो है लगभग 16.5 करोड़ और फीमेल जो है 9.7 करोड़ के आसपास इन्वॉल्व है। सेकेंडरी एक्टिविटी जो है इसमें काफ़ी कम रेशियो है और लगभग 1.1 करोड़ लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, और ये टोटल जो वर्कर्स है उनका 3.8% है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है टर्सरी एक्टिविटीज़ मतलब सेवा क्षेत्र, और इसमें टोटल जो लोग हैं इन्वॉल्व वो है लगभग 20 करोड़ के आसपास, और ये टोटल वर्कर्स का 41.6% के आसपास है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इंडिया में जेंडर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में क्या दुनिया के मैक्सिमम जो कंट्रीज है वहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है वो इन पर काफ़ी काम कर रही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सोशल कैंपिंग चल रही है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपिंग। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक ग्लोबल चैलेंज है कि दुनिया में लड़कियों को जो है काफ़ी कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनको सोशली और इकोनॉमिकली जो है इक्वल नहीं माना जाता है। और यहाँ पर जैसे देखिए यूएनडीपी जो है इसने भी मेंशन किया है कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज इंडेंजर्ड।
मीन्स अगर विकास को हम इनजेंडर्ड मतलब लैंगिक रूप से नहीं स्वीकार करेंगे तो ये एंडेंजर्ड मतलब गायब हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी देश को अपना विकास करना है तो उसको केवल जेंट्स या मेल पॉपुलेशन पर ध्यान नहीं देना होगा, उनको फीमेल पॉपुलेशन पर भी ध्यान देना होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है पर्टिकुलरली एक क्राइम है अगेंस्ट टू ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ। All efforts need to be made to address the denial of opportunities of education, employment, political representation, low wages for similar type of work, disregard to their entitlement to life, live a dignified life. A society which fails to acknowledge and take effective measures to remove such discrimination cannot be treated as a civilized। मतलब जिस सोसाइटी में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है उस सोसाइटी को हम सिविलाइज मतलब सभ्य समाज नहीं कह सकते। एट लास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज duly acknowledged the adverse impact of these discrimination and launched a nationwide campaign called Beti Bachao Beti Padhao। Thank you।